एक बार फिर बात करेंगे साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत केस की समाअत शुरू हो चुकी है। तमाम लोग रोस्टरम से बैठ जाएं, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा। पाकिस्तान बार काउंसिल और PFUJ से कौन आया है, ये कहा चीफ जस्टिस ने। मीडिया से मुतालिक जजमेंट्स चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी रोस्टरम पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना मोहम्मद शमीम को रोस्टरम पर बुला लिया। राना शमीम साहब, आपने जवाब दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा मैंने लतीफ आफरीदी को अपना वकील मुकर्रर किया है। ये साबिक चीफ जज राना शमीम की जानिब से बयान सामने आया। साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत की समाअत शुरू हो चुकी है। तमाम लोग रोस्टरम से बैठ जाएं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल और PFUJ से कौन आया है, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने। मीडिया से मुतालिक रिपोर्ट जजमेंट्स हैं, ये कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। साबिक चीफ जज राना शमीम, मीर शकील, अंसार अब्बासी, आमिर गौरी रोस्टरम पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना मोहम्मद शमीम को रोस्टरम पर बुला लिया। राना शमीम साहब, आपने जवाब दिया, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। मैंने लतीफ आफरीदी को अपना वकील मुकर्रर किया है, ये कहा साबिक चीफ जज राना शमीम ने। समाअत अभी जारी है। इस मौके पर लतीफ आफरीदी किसी वजह से अदालत नहीं पहुंच सके हैं, वो आ रहे हैं, ये कहा राना शमीम ने। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल कराने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 5 दिन में जवाब दाखिल कराने का हुक्म। मेरे वकील आकर अदालत को बताएंगे जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया, ये कहना था राना शमीम का। तमाम लोग रोस्टरम से बैठ जाएं, ये कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। और इस मौके पर राना शमीम को रोस्टरम पर बुलाया गया। राना शमीम साहब, आपने जवाब दिया, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। मैंने लतीफ आफरीदी को अपना वकील मुकर्रर किया है, साबिक चीफ जज राना शमीम ने ये कहा। और लतीफ आफरीदी किसी वजह से अदालत नहीं पहुंच सके हैं, वो आ रहे हैं, ये कहा राना शमीम ने। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद समाअत का अहवाल जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई हुई? जी, समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिल्ला कर रहे हैं। जिस वक्त समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जो है चीफ जस्टिस ने रोस्टरम से तमाम लोगों से कहा कि आप लोग जो है तशरीफ रखें, और अदालत ने साबिक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को रोस्टरम पर बुलाते हुए कहा कि आपने अभी तक जो जवाब अदालत ने तलब किया था शोकास नोटिस पे, वो अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ। जिस पर राना शमीम ने अदालत को बताया कि जवाब तो मैंने वकील साहब को जमा कराने के लिए कहा था, लतीफ आफरीदी मैंने वकील कर लिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हैं, और उनको वकील कर लिया है, वो तहरीरी तौर पर जवाब देंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन में आप जो है जवाब जो है अदालत में जमा कराएं। जिस पर राना शमीम ने अदालत से इस्तदा की कि मेरे जो है वो क्या कहते हैं एक फैमिली में फोतगी हुई है और उसके अलावा एक शादी भी है, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी अदालत मुझे मजीद वक्त दे। अदालत ने जो है आखिरी जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि वो 5 दिन में तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में सबमिट कराएं। और इस हवाले से चीफ जस्टिस इस हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि यहाँ पर जो है मीडिया रूल्स के हवाले से रिपोर्टेड जजमेंट भी मौजूद हैं, और जिस पर राना शमीम ने कहा कि मैं अपने वकील से पूछता हूँ कि उन्होंने अभी तक जो जवाब क्यों नहीं जमा कराया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो बयान LP जारी किया है वो तो ओरिजिनल आपके पास है। जिस पर राना शमीम ने कहा कि मैंने अपनी फैमिली के अलावा किसी और को नहीं दी है। अंसार अब्बासी ने कहाँ से उस जो बयान LP की कॉपी निकाली है, कब छापी है, उससे मेरी कंसर्न नहीं है। और अदालत ने कहा कि आप जो है तहरीर जवाब दें, जिसके बाद जो हम इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इस पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने साफी को तस्दीक की तस्दीक की है साफी ने, जिस पर अदालत में समाअत जारी है। अदालत ने कहा कि आप जो है बयान LP की ओरिजिनल कॉपी भी अदालत में सबमिट कर लें। और राना शमीम इस वक्त जाती हैसियत में अपने जो है केस की पैरवी कर रहे हैं। जी ठीक है, जहांगीर हमारे साथ ही रहेगा और यहाँ पर मजीद समाअत की कार्रवाई आपको बताएं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा ये एक बहुत संजीदा मामला है, आपका मकसद तो अदालत को बताएं कि वो क्या है। ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आपका बयान हल्फी किसी मकसद के लिए तैयार किया होगा, मैंने सहाफ़ी को हलफनामा नहीं दिया, मालूम नहीं कि ये कैसे लीक हुआ। जी, खबर शाया होने के बाद तस्दीक की है कि ये मेरा हलफनामा है। क्या आपने सहाफ़ी को तस्दीक की है कि हलफनामा आप ही का है? मेरे वकील आकर अदालत को बताएंगे जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 5 दिन में जवाब दाखिल कराने का हुक्म। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल कराने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी है। लतीफ आफरीदी किसी वजह से अदालत नहीं पहुंच सके, वो आ रहे हैं, ये कहा
राना शमीम ने, मैंने लतीफ़ आफरीदी को अपना वकील मुकर्रर किया है। राना शमीम साहब, आपने जवाब दिया है, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। समाअत अभी जारी है, तमाम लोग रोस्टम पर बैठ जाएं। जब ये समाअत शुरू हुई तो ये कहा गया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से। समाअत अभी भी जारी है और ये एक संजीदा मामला है, ये कहा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने। इस अदालत ने अवाम के एतमाद के लिए इकदाम किए हैं। राना शमीम साहब, ये बहुत ही संजीदा मामला है। आपके हलफनामे से लोगों का अदालत पर एतमाद मुतासर हुआ है। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा मजीद। जी, चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आपकी जो बयान एलपी जारी किया है उसकी वजह से जो है अदालतों पे लोग शक कर रहे हैं। लोगों का एतमाद एक तरह का जो उठने लग गया है उस बयान एलपी के बाद, जिस पर राना शमीम अपने जवाब में कह रहे हैं कि जी मेरा जो एक अमल था वो मेरा जाती नौयत की है, उससे किसी को कंसर्न नहीं होना चाहिए। और जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक बहुत ही संजीदा मामला है और इसके पीछे कोई मकासद जरूर होंगे, जो कि एक बयान एलपी जाके लंदन में जारी किया गया और उसकी जो है फिर एक जो मीडिया जो ग्रुप में ने इसको शाया किया। आपने कोई एक मीडिया ग्रुप के लिए इसको शाया करना था या तमाम मीडिया के लिए? तो जिस पर राना शमीम ने जवाब दिया कि मैंने इसको मीडिया और सोशल मीडिया में आउट नहीं किया, बल्कि इसको मैंने अपनी फैमिली की हद तक जो है शेयर जरूर की थी और फैमिली से कहाँ कैसे आउट हुआ वो मुझे इस चीज का मकसद मालूम नहीं है। इस चीज की भी मैं छानबीन करूंगा। और इस वक्त रोस्टम पर राना शमीम जो है दलाइल दे रहे हैं। जी, राना शमीम दलाइल दे रहे हैं। समाअत अभी जारी है। साबिक चीफ जज राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत केस की समाअत इस वक्त जारी है और ये एक बहुत संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने ये रिमार्क्स दिए। इस अदालत ने अवाम के एतमाद के लिए इकदाम किए हैं। राना शमीम साहब, ये बहुत ही संजीदा मामला है। आपके हलफनामे से लोगों का अदालत पर एतमाद मुतासिर हुआ है। राना शमीम साहब के मुताबिक उन्होंने ये हलफनामा किसी को खुद नहीं दिया। ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। दरख्वास्त है अदालत असली हलफनामा पेश करने के लिए कहे, ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया। मोहम्मद शमीम ने कहा, मैंने अखबार में शाया होने वाली खबर तक नहीं देखी। समाअत अभी जारी है और ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं समाअत से, जिसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा ये एक बहुत संजीदा मामला है। इस अदालत ने अवाम के एतमाद के लिए इकदाम किए हैं। राना शमीम साहब, ये बहुत ही संजीदा मामला है। आपके हलफनामे से लोगों का अदालत पर एतमाद मुतासिर हुआ है। ये कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं बल्कि 10 नवंबर की है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। राना शमीम साहब के मुताबिक उन्होंने ये हलफनामा किसी को खुद नहीं दिया। दरख्वास्त है अदालत असली हलफनामा पेश करने के लिए कहे, ये कहा अटॉर्नी जनरल ने। मैंने अखबार में शाया होने वाली खबर तक नहीं देखी, ये कहना है राना मोहम्मद शमीम का। समाअत अभी जारी है और जैसे जैसे समाअत के पॉइंट्स आ रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा ये एक बहुत संजीदा मामला है और इस मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 5 दिन में जवाब दाखिल कराने का हुक्म। मेरे वकील आकर अदालत को बताएंगे जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं, तमाम समाज से मुतालिक हमें आगाह करें। जहांगीर, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त दलाइल शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना जो दौरा लंदन था वो मुख्तसर करके इस केस के लिए खुसूसी तौर पर आया हूँ और अदालत से कहा कि जो ये मामला एक संजीदा मामला है और अटॉर्नी जनरल ने ये भी कहा कि ये कोई 10 साल पुराना दस्तावेजात नहीं है, बल्कि ये 10 नवंबर को ये जो शाया हुआ है और 10 नवंबर 2021 को इसके पीछे जरूर कोई मकसद हो सकते हैं। अदालत की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है और जो है इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे हैं। और राना शमीम ने अदालत को बताया कि जो खबर मुतल्लिका अखबार में लगी है उस पर वो अभी तक ना मैंने खबर पढ़ी है ना उस पर स्टोरी मैंने पढ़ी है, बल्कि ये इस पे जो है मुझ पे जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इस वक्त जारी है और इसका मैं भरपूर जवाब दूंगा। मैं भी आईनी हक रखता हूँ और इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलाइल दे रहे हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस वक्त दलाइल दे रहे हैं और समाअत जारी है। अटॉर्नी जनरल का इस मौके पर कहना था ये कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं बल्कि 10 नवंबर की है। शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद ये हलफनामा राना शमीम का तैयार करदा नहीं है। ये तशवीश जन्म लेती है कि यह हलफनामा किसी ने तैयार किया है, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। और मैं अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करता हूँ। अदालती मुआविन फैसल सदीकी की जानिब से बयान सामने आया है। समाअत इस वक्त जारी है और अटॉर्नी जनरल इस वक्त अदालत में बयान दे रहे हैं ये कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं। उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब के मुताबिक उन्होंने ये हलफनामा किसी को खुद नहीं दिया है।
दरख्वास्त है अदालत असली हलफनामा पेश करने के लिए कहे, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। ये कोई 10 साल पुरानी दस्तावेज नहीं बल्कि 10 नवंबर की है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। शुकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद यह हलफनामा राना शमीम का तैयार करदा है। ये तशवीश जन्म लेती है कि यह हलफनामा किसी ने तैयार किया है, ये कहना था अटॉर्नी जनरल का। जहांगीर असलम हमारे साथ हैं। जहांगीर बताएगा, अभी भी अटॉर्नी जनरल इस वक्त अदालत में बयान दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ने अदालत में दलाइल का आगाज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि शुकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद ये अल्फनामा राना शमीम का तैयार करदा नहीं है, जिससे ये तशवीश जन्म लेती है कि ये अल्फनामा किसने तैयार किया है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए और कहा है कि मैं अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करता हूँ। फैसल सिद्दीकी जो कि अदालती मुआविन है, उन्होंने इख्तिलाफ कर दिया है अटॉर्नी जनरल के दलाइल से। फैसल सिद्दीकी और दीगर जो 4 मुआविनीन अदालत ने गुज़िश्ता समात पर मुकर्रर किए थे कि PFUJ और अटॉर्नी जनरल और इसके अलावा फैसल सिद्दीकी जो कि 4 अमाइकस जो बनाए थे अदालत ने मुआवनत के लिए, इस केस की पैरवी के लिए खास तौर पर, उस पर जो है मुआविनीन से भी राय तलब किया जा रहा है। और 2 मुआविनीन ने तहरीरी तौर पर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है, जो उनको भी चीफ जस्टिस अतर मिल्ला मद्देनजर रख रहे हैं। और जो एक अमाइकस फैसल सिद्दीकी भी अदालत में मुकर्रर किया था, वो जो है अदालत की मुआवनत कर रहे हैं, अदालत को बता रहे हैं इस हवाले से कि राना शमीम के शोकास नोटिस के जवाब में तमाम लोगों के जवाब अटॉर्नी जनरल साहब और अदालती मुआविनीन के लिए दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है। अदालत ने अदालती मुआविनीन इससे पहले मुकर्रर किए थे ताकि इस अदालत की कार्रवाई शफाफ हो। चीफ जस्टिस का कहना है कि अदालती मुआविनीन का मुकर्रर करने का मतलब ये है कि शफाफ ट्रायल हो, ताकि ये ना अखज़ किया जाए कि जी एक यानी मीडिया को अलग ट्रीट किया जा रहा है या एक साबिक जज को अलग ट्रीट किया जा रहा है, जिस पर जो है अदालती मुआविनीन मुकर्रर इसी के लिए किए हैं कि पाकिस्तान बार कौंसल और मीडिया की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनसे भी जवाब तलब किए हैं कि वो अपना तहरीरी जवाब दें और अदालत को मुआवनत करें, ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हों और फेयर ट्रायल हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो और जो अदालतों पे एतमाद एक कायम थी वो बरकरार रहे। अदालत ने देखना है कि राना शमीम का अल्फनामा अगर अखबार के अल्फनामे से मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर बहुत संजीदा सवालात खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो अब देखने में आ रहा है कि राना शमीम कह रहा है कि जी मैंने जो बयान एलपी जारी किया है वो जो है उस जो खबर के साथ जो है उसका मुआखजा किया जाएगा कि दोनों एक ही हैं या नहीं। अगर नहीं है तो ये जो एक अखबार ने जो खबर लगाई है अदालतों को मिलान करने के हवाले से, उस पर जो है उसके संजीदा किस्म के जो है उस पर सजाएं हो सकती हैं। इस वक्त समाअत जारी है और अदालती मुआविनीन फैसल सिद्दीकी अदालत की मुआवनत कर रहे हैं। चीफ जस्टिस एक बात पे जोर दे रहे हैं कि फेयर ट्रायल हो, मीडिया की साथ जो है वो नाइंसाफी ना हो, ना एक साबिक जज के साथ हो, और जो अदालत का जो एक वकार था इससे पहले वो बहाल हो, बल्कि यहाँ पर लोगों का जो एतमाद है अदालतों पे इंसाफ के हवाले से वो पूरा हो, इंसाफ के तकाजे हर हाल में पूरे हो जाएं। और हाई कोर्ट की अपनी एक वकार है और हाई कोर्ट के जजेस पे, एक जज पे जो सवाल उठाया गया था और बयान अल्फी के जिक्र एक अखबार ने डाला हुआ था, उस पर जो है संजीदा किस्म के सजाएं भी हो सकती हैं अगर ये साबित हो जाए। चीफ जस्टिस ने मुतनब्बे कर दिया और बता दिया कि जी ये हमने बारीक बीनी से इस मामलात को देखना है और इस मामलात के पीछे जो भी हैं उनको जो कटहरे में ठीक है। जहांगीर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि अदालती मुआविन इसलिए मुकर्रर किए ताकि इस अदालत की कार्रवाई शफाफ हो। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं। राना शमीम के शोकस नोटिस के जवाब समेत तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल अदालती मुआविनीन को तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हल्फनामा मुख्तलिफ है या नहीं। हल्फनामा मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर बहुत संजीदा सवालात खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है हमने बारीक बीनी से इस मामले को देखा है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आ रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर यह कहा कि अदालती मुआविन इसलिए मुकर्रर किए ताकि इस अदालत की कार्रवाई शफाफ हो, और उन्होंने यह भी कहा कि राना शमीम के शो कॉज नोटिस के जवाब समेत तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआविनीन को तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। ये अहम केस है, अहम मामला है जिसमें आज की तारीख दी गई थी और तमाम लोग जिन्हें इस मौके पर तलब किया गया था आज इस मौके पर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि राना शमीम और अखबार में आने वाला हलफनामा
नाम मुख्तलिफ है या नहीं, अगर मुख्तलिफ हुआ तो फिर अखबार के ऊपर बहुत संजीदा सवालात उठ जाएंगे और हमने बारीक बीनी से इस मामले को देखना है। इस मौके पर अदालती मुआविन ने भी अपने दलाइल यहाँ पर दिए हैं। ये बताना है राना मोहम्मद शमीम का कि मैंने जो अखबार में खबर शाया हुई है वो देखी तक नहीं, मैंने ये खबर नहीं दी, ये किस तरह ये अखबार में मैं नहीं जानता, जबकि ये बड़ा संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस ने ये कहा और उन्होंने इस मौके पर उनके वकील के बारे में भी सवाल किया। ये आपको बता रहे हैं, अपडेट रहे लम्हा बलम्हा, जैसे जैसे इस समात की पेशरफ्त हो रही है हम आपको बता रहे हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस मौके पर यह कहा कि मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजेस को तौहीन अदालत से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ये मामला अवाम का अदालत पर एतमाद का है। ये वाज़ेह किया है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने और उन्होंने इस मौके पर यह कहा है कि जजेस को तौहीन अदालत से ऊंचा होना चाहिए। और वैसे भी आजकल हर रोज इस तरह के हमलों का मौसम चल रहा है, ये भी रिमार्क्स दिए हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। और इस अहम केस की हम आपको समात के हवाले से लम्हा बलम्हा जो भी अपडेट हो रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ इस मौके पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने कहा, मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता, जजेस को तौहीन अदालत से ऊंचा होना चाहिए, लेकिन ये मामला अवाम का अदालत पर एतमाद का है। हमने बारीक बीनी से इस मामले को देखना है। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हलफनामा मुख्तलिफ है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर यह जरूर कहा, बात करते हुए, कि आजकल हर रोज इस तरह के हमलों का मौसम चल रहा है। ये अटॉर्नी जनरल का यहाँ पर इस मौके पर स्टेटमेंट सामने आया, जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये मामला अवाम का अदालत पर एतमाद का है। और हलफनामे के हवाले से उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर बहुत से संजीदा सवालात उठ जाएंगे। जी हाँ, संजीदा सवालात उठ जाएंगे। साबिक चीफ जज राना शमीम का बयान हल्फी केस की तौहीन अदालत की भी समात शुरू है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस समात के हवाले से क्या कुछ हुआ, इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि अदालती मुआविन इसलिए मुकर्रर किए ताकि इस अदालत की कार्रवाई शफाफ हो। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। राना शमीम के शोकस नोटिस के जवाब समेत तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआविनीन को तमाम लोगों के जवाब दिए जाएं। देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हल्फनामा मुख्तलिफ है या नहीं। जहांगीर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर असलम, ताज़ा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, समात इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुलतवी की है, लेकिन समात के दौरान अलफिया बयान पर राना शमीम ने कहा कि मेरे पास अलफिया बयान मौजूद नहीं है, इसलिए उसे जो बरतानिया से मंगवाना पड़ रहा है। राना शमीम ने अदालत से कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि राना साहब लंदन की एम्बेसी। जहांगीर, बिल्कुल आप हमें अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन नाज़रीन को ये बताना बड़ा जरूरी है यहाँ पर कि 7 दिसंबर तक इस समात को मुलतवी कर दिया गया है। राना शमीम बयान हल्फी केस में इस समात को चीफ जस्टिस ने अब 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है। 5 दिन का वक्त भी दिया है राना शमीम को जवाब जमा करवाने के लिए। जी जहांगीर असलम। जी बिल्कुल, 5 दिन का राना शमीम को आखिरी अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि इससे पहले राना शमीम को तहरीरी तौर पर जवाब दाखिल कराने का हुक्म दिया था, वो जवाब दाखिल नहीं कर सके थे, लेकिन जाती हैसियत में आज पेश हुए थे राना शमीम। अदालत ने कहा कि ये बहुत ही संजीदा मामला है, आप इस पे तहरीरी जवाब दें और अपने वकील को भी पेश करना चाहते हैं तो उसको पेश कर दें। जिस पर जो है अदालत ने ये कहा कि आप ओरिजिनल बयान एलपी भी अदालत में जमा कराएं, ताकि उस खबर के साथ उसको मुआवजा करके देख लें, ताकि वो वही खबर है जो मुतल्लिका अखबार में लगी है कि नहीं। इस पे भी अदालत ने कहा कि इस पे भी अदालत ने बारीकबीनी से चलना है, जिस पर राना शमीम ने अदालत को बताया कि ये तो बरतानिया में मौजूद है, जो कि मुझे मंगवाना पड़ रहा है बरतानिया में। जहांगीर, ठीक है, आप जो अब तक की अपडेट है वो दे रहे हैं हमें। हसन अयूब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। हसन अयूब, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए जी, आज की जो समात है इसमें जो सबसे अहम बात हुई है कि राना मोहम्मद शमीम ने इस बात से जो है वो इनकार कर दिया है कि उन्होंने हलफनामे से पहले जो माफ कीजिएगा कि हलफनामे से मुतल्लिक जो जंग अखबार में खबर शाया हुई है, इससे पहले अंसार अब्बासी ने शायद उनसे रब्ता किया हो। तो राना मोहम्मद शमीम के मुताबिक उन्होंने खबर शाया होने के बाद सहाफी अंसार अब्बासी ने उनसे रब्ता किया है और इस पर उन्होंने उस बात की तस्दीक की कि उन्होंने हलफनामा जो है वो एक इस तरह का जो है वो तैयार किया है बरतानिया से। तो जब राना मोहम्मद शमीम ने यह बात की तो अंसार अब्बासी ने अदालत से बात करने की जो है वो इजाजत तलब की और अदालत की जानिब से अंसार अब्बासी को इजाजत नहीं मिली। उसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस अतर मदिल्ला ने कहा कि क्योंकि राना मोहम्मद शमीम का जो तहरीरी जवाब है वो ताहाल नहीं आ सका और अदालत चाहती है कि जो ओरिजिनल एफिडेविट है उनका वो भी अदालत में प्रोड्यूस हो, अदालत में पेश हो। तो ये बुनियादी जो है आज की कार्रवाई रही, जिसमें एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है सहाफी अंसार अब्बासी की खबर के ऊपर कि
उन्होंने उनका मौक़िफ़ ये था कि उन्होंने जो तहरीरी जवाब भी हाई कोर्ट में अच्छा जमा कराया हसन, है। ये भी बताया गया कि राना शमीम की जानिब से पहले ये कहा गया था कि मैंने सहाफ़ी को हल्फनामा नहीं दिया, मालूम नहीं ये कैसे लीक हुआ है। और अभी जो उन्होंने बाद में ये उनका मौक़िफ़ सामने आया है कि मेरे पास एफिडेविट ही नहीं है, मेरे पास हल्फनामा ही नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उनको हुक्म दिया है कि वो जमा करवाएं। इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, राना शमीम ने कहा कि उनका जो हलफनामा है वो बरतानिया में लॉकर के अंदर मौजूद है, उनके ग्रैंडसन यानी पोते के पास मौजूद है। अब जो सहाफ़ी अंसार अब्बासी हैं, उन्होंने जो अपनी खबर दी है उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने खबर देने से कबल राना मोहम्मद शमीम से राब्ता किया था और यही जवाब उन्होंने दाखिल किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तहरीरी जवाब उनका मौजूद है। तो उस बात की नफी कर दी अदालत में खड़े होकर राना शमीम ने कि उन्होंने कहा कि उनकी बात सहाफ़ी अंसार अब्बासी के साथ जो है वो खबर शाया होने के बाद हुई है। तो ये सहाफ़ी अंसार अब्बासी के ऊपर और जंग जियो ग्रुप के हवाले से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो चुका है कि या तो राना मोहम्मद शमीम ने गलत बात की अदालत में या सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने गलत जवाब जो है वो तहरीरी जवाब दाखिल करवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हर दो सूरत में कोई एक तो गलत बात कर रहा है, यानी या राना मोहम्मद शमीम साहब गलत बात कर रहे हैं या सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने गलत बात की है। इसी तरह जिस तरह जो इल्जाम लगाया राना मोहम्मद शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर, तो साकिब निसार ने उसकी नफी कर दी। उन्होंने कहा कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी है और मन घड़त जो है ये टेबल जो है वो एक स्टोरी और मुझे डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो उसके ऊपर राना शमीम साहब ने कहा कि साकिब निसार साहब झूठ बोल रहे हैं। तो उन दोनों में से भी किसी एक ने झूठ बोला, या साकिब निसार साहब ने झूठ बोला या राना मोहम्मद शमीम साहब ने बोला। तो अब सहाफ़ी अंसार अब्बासी और राना मोहम्मद शमीम के मामले में भी या राना मोहम्मद शमीम साहब जो है वो गलत बयानी की उन्होंने अदालत में या सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने की है। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो चुका है, क्योंकि जो अब सूरत हाल है आइंदा समाअत के ऊपर कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अब दोनों जो हलफनामा है उसको और जो खबर शाया हुई है इनको मैच करेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि जो हलफनामा राना मोहम्मद शमीम ने उन्होंने तो तैयार किया है, पहले जो डॉक्यूमेंट्स लाने का कहा गया था, जो जमा करवाने के लिए कहा गया था, उस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, यहाँ आपसे मालूमात लेंगे। हसन अयूब, आपने अभी तक जो समाअत हुई है उसका हवाला में बताया है, बहुत शुक्रिया आपका।